हाय एवरीवन। तो आइए आज आप लोग के साथ चंद्रयान 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में आपको बताएंगे हम कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा और किस तरह से आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये जीके आपको करंट है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा ही जाएगा। और ये एक भारत का एक तरह से कह सकते हैं गौरव है, शान है। तो इसके से क्वेश्चन आना भी एक तरह से कह सकते लाजमी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर जानेंगे। जानने की इच्छा भी, ये ऐसा आपको टॉपिक होता है जो आपको जानने के साथ इच्छा भी होगा और इच्छा के साथ पढ़ने में मन भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ चंद्रयान 3 की बात करते हैं। इसी के तहत हम आपको चंद्रयान 2 का भी कुछ कुछ फैक्ट बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया गया है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। ठीक है, उस रहस्य को जानते हुए हम बातें करते हुए समझते हुए एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक कर देंगे, आप क्या करेंगे कमेंट जरूर करेंगे अगर आपको दिक्कत होता है तो, और बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप इस मेहनत में मेरा साथ जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चंद्रयान 3 का इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया है। क्या है, चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। बी ऑप्शन है इसरो उपग्रह, मतलब इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु से। तीसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से। और डी नंबर आंसर है आपका सरल प्रमोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम से। ठीक है, तो आपको आंसर बताना होगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर देखिए, आंसर तो हम आपको जस्ट देंगे। ठीक है, लेकिन आप एक काम करेंगे, आप मेरे लिए एक सुझाव है आपके लिए मेरी तरफ से कि आप क्या करेंगे, जैसे हम आंसर देने से पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को या तो ये तो करंट है आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं कोई प्रैक्टिस सेट आपको करवाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, मेरा वीडियो को आंसर देखने से पहले आप आंसर एक बार अपना देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते, बहुत ही आपको मतलब इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये लॉन्च कहाँ से किया गया है, आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दे, कहाँ से लॉन्च किया गया, कितने ईस्वी में किया गया, सभी बात यहाँ पर जानकारी मिलेगी। इसीलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, बस आपको देखते रहना है। बस ज़्यादा देर का सेशन नहीं रहेगा, 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चंद्रयान, आपका दूसरा क्वेश्चन कहते हैं चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरेगा या जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में, या आपको कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में, या आपको कह सकता है कि मध्य भाग में या अग्रभाग में। ठीक है, तो ये दक्षिणी ध्रुव में, अभी तक आप जितने भी न्यूज़ देखे वो दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ देखिए ये एक रहस्य है, ये दक्षिणी ध्रुव पे आज तक कोई भी मतलब यहाँ का कोई चंद्रयान या कोई भी आपको लॉन्च जो किया है तो वो नहीं गया है। तो इसका भी एक रहस्य है जो आजकल आपको निकल के, मैं करेंट इसीलिए आपको आज करवाए हैं, कराने के लिए 6-7 रोज पहले भी करवाते हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है यहाँ पर जो होता है ना, ये मालवा जो एक तरह से कहते हैं ऊपरी सतह जो होता है चंद्रमा का, वो क्या होता है, इतना आपको वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जा रही। सूरज की रोशनी नहीं जाने के कारण सॉफ्ट जो लैंड करेगा जहाँ पर, सिंपल सी बात, उसकी गाढ़ा ऐसे कुछ है। ठीक, बहुत गाढ़ा कर, बहुत किलो 1000 मीटर तक गाढ़ा है, और वो पूरा धूप नहीं जाने के कारण वो क्या है, नमी है। तो इसके कारण वहाँ जाना एक तरह से असंभव है। चंद्रयान 2 जो है आप कह सकते हैं जहाँ पर ये असफल रहा था, इसलिए आपको क्या करना है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है कि वहाँ पर कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर दक्षिणी ध्रुव। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया है, मतलब मिशन चंद्रयान का कब लॉन्च हुआ था, तो आपको कितने तारीख को हुआ था और कितने ईस्वी में? तो देखिए ये आपको लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपको याद, जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। तो सबसे बेस्ट आंसर यही है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग जो आपको बताया ही अभी कि दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, सूरज की रोशनी न जाने के कारण वो क्या होता है, नमी हो गया है। ठीक है, और नमी का बहुत गाढ़ा ऊपर खावर है। ठीक है, जिस तरह से आप देखेंगे, कोई आपको साइंटिस्ट वगैरह जो मतलब वीडियो आपको अपलोड करते हैं वहाँ देखेंगे, बहुत ही आपको मज़ा आएगा जानने में, रहस्य जानने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको इससे जिज्ञासा पड़ेगी पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए दूसरा है रोवर को चंद्रमा के सतह पर चलते हुए दिखाना, ये भी बात है। लैंडर रोवर के माध्यम से चंद्रमा के सतह वैज्ञानिक अध्ययन करना, ये भी बात है। सभी, तो इसमें हम सभी लगा सकते हैं। ठीक है,
इसमें क्या है, सभी लगा सकते हैं। अगर सभी नहीं दिया रहे, एक दूसरा आंसर दिया रहे, तो आपको सबसे बेस्ट आंसर ये नंबर होगा, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से आपका, मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है, तो LBM-3 और M4, ये इसको इस रॉकेट की मदद से आपको लॉन्च किया गया। ठीक है बच्चों, तो आपको बस याद रखना है, आपको कोडिंग भाषा याद रखना है, LBM याद रखना है। ठीक है, और 3M4 लिखना है। तो चलो कोडिंग भाषा में आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आपको जैसे याद करना है, जैसे आप इसमें आप कुछ भी बैठाकर लव यू माँ करके आप कर लेंगे, कुछ भी आपको ट्रिक बैठाकर याद करके रखना है। ठीक है, जैसे L से लव हो गया, LV से लव हो गया, M से माँ हो गया, तो जिस तरह से आपको याद रखना है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, जो लैंड करता है लैंडर का नाम क्या रखा गया, मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या रखा गया, तो विक्रम या प्रज्ञान या बाहुबली या फैटबर्ड। ठीक है, तो इस लैंडर का नाम जो था, आपको लैंडर का नाम क्या था थोड़ा समय बताएंगे आप लोग। अगर आप लोग को अगर आंसर आता है तो आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। आई होप हमें समझ में आ रही है कि आप लोग को आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका विक्रम नाम था, मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम विक्रम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा समझते जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 का रोवर का नाम क्या रखा गया है। कहते हैं रोवर का नाम क्या रखा गया, तो प्रज्ञान है। तो आप याद रखेंगे, इसका लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो इसे आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, मिशन चंद्रयान आपको 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हम सभी चीज़, ये सब जीके है, मतलब कह सकते हैं करेंट होगा आपके लिए, जो आपको पूछा जाएगा। ये सब ये घटती हुई घटनाएं हैं, कल का फेल भी हो जाएगा अगर आपको, अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो भी तो भी आपके लिए करेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मिशन चंद्रयान 30 बार बार में 30 दिमाग में आ जाता है। मिशन चंद्रयान 3 को किस संस्था से लॉन्च किया गया है, जिस मतलब एक संस्था होनी चाहिए, कोई भी चीज़ का एक संस्था होता है जहाँ से लॉन्च किया गया, वो कौन सा संस्था है। ठीक है, तो मिशन चंद्रयान 3 जो जिस संस्था से लॉन्च किया गया है, उस संस्था का नाम इसरो है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये सब बेसिक पॉइंट था, आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता होगा। अगर इससे मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके हिस्ट्री भी लिए हैं इसके साथ। ठीक है, इसके जो जुड़े हुए तथ्य थे, जो हिस्ट्री कर सकते, जो बीता हुआ होगा, वो भी हम लिए हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं, क्वेश्चंस का 25-26 क्वेश्चंस का सेशन है और 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। आप लोग को मस्त तरीक़ा से पढ़ना है ताकि आप लोग को सारी बात समझ में आ जाए। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरेगा। ठीक है, उसी को घुरा के क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। कभी चंद्रमा पर, मतलब ये क्या मिशन चंद्रयान कहाँ उतरेगा, कभी है कि रोवर और लैंडर कहाँ उतरेगा चंद्रमा पे, तो आपको वही आंसर हो जाएगा फिर से, क्या, दक्षिणी ध्रुव पे। इसका एक ही मकसद है, दक्षिणी ध्रुव पे जाके उसको उतारना। ठीक है, वहाँ पर लैंड करना, सॉफ्ट लैंडिंग करना। ठीक है, यहाँ तक भारत में, मतलब दुनिया का ये पहला देश हो जाएगा अगर इसने ऐसा किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो चलिए बी नंबर आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चंद्रमा की सतह पर अपना सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन उतारने वाले भारत का कौन सा देश बन जाएगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि, देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना, आपको रिलेटेड याद करना होगा, जैसे कि मतलब जैसे सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन उतारने वाला कौन सा देश बन जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर, तो सब क्या हो गया, ये चौथा हो जाएगा। इसका नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, तो चलिए इसको, और जब दक्षिणी ध्रुव पे उतार देगा तो ये पहला हो जाएगा। ये चीज़ आपको, इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप, कन्फ्यूज्ड कभी नहीं होंगे इस चीज़ में आप, कि जैसे कि दक्षिणी ध्रुव पे उतारने वाला पहला देश बन जाएगा अगर ये आपको सफलतापूर्वक रहा तो। अगर लेकिन ये चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान को लॉन्च करने वाला, उतारने वाला भारत का कौन सा देश बन जाएगा, तो ये चौथा बन जाएगा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि चंद्रयान-3 की सतह पर कब उतरेगा। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरेगा। तो चंद्रयान-3 आपको आज कितने तारीख हुई है, आज आपके लिए 21 जुलाई हो गया है, ठीक है। लेकिन ये 23 और 24, ठीक है, ये आपको कब है, 23 और 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 कब उतरेगा, तो 23 और 24 अगस्त को। बच्चों इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे जीके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको करंट हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। मतलब भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किया गया। जैसे कि आप कहेंगे कि अब हमें करंट बता रहे थे, अभी इससे पीछे ले जा रहे हैं, इसलिए हम आपको कोरिलेटेड करके बता रहे हैं ताकि आपको पीछे का भी याद हो जाए कि अंतरिक्ष में मान लीजिए चंद्रयान लॉन्च अंतरिक्ष हुआ, चंद्रमा हुआ, लेकिन इससे फैक्ट जो है आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है, जो आपको सभी चीज़ में हेल्प हो सकता है। तो ये कहा कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। 1962 ईस्वी में, 1962 में आपको अंतरिक्ष कार्यक्रम इंडिया में शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और के चलते हैं। हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ का PSLV का फुल फॉर्म बताने के लिए, ठीक है, तो ये होगा आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका बेस्ट आंसर क्या हो गया, सी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग को सारे एक तरह से ये कर सकते हैं, आपको माइंड में हम मेकअप करने के लिए, मतलब कि ये चीज़ है इसलिए मैं आपको बता रहे हैं ताकि आप एक बार वीडियो देखिए, आपके माइंड में सारा चीज़ एक तरह से रह जाए, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाते हैं। कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष जो है, जो कार्यक्रम है, उसका जनक या पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या S सोमनाथ को, किसको कहा जाता है बच्चों, थोड़ा सा हमें बताएंगे आप, ठीक है, किसे कहा जाता है थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। इसको आप याद जरूर रख लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन सर जो भी क्वेश्चंस आपके लिए 100% पूछने वाले ये क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। ये शायद लगता है हन वाली ये चीज़ जो है सन लिखा गया, हन लिखा गया, ठीक है, कि सन में स्थापना हुई थी, जहाँ तक हमें लग रही है, ठीक है। टाइपिंग में गलती हो गया होगा, लेकिन कोई आपको इतना याद रखना कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। कितने में, 15 अगस्त 1969 में आपको इसरो की स्थापना हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम रट लेंगे हम लोग, एक बार देखेंगे और रटा जाए ऐसा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जानवर कौन सा था। बंदर था, बिल्ली था, या लाइका था, जिसे कुतिया, और क्या कहते हैं डी में, क्या आपको डी में है चूहा था। कौन सा होगा थोड़ा सा मैं बताएंगे आप लोग। तो ये चीज़ तो पहले का क्वेश्चन ये सब आपको पता होनी चाहिए, ये तो करेंट नहीं है बच्चों, इसीलिए आपको साथ को रिलेटेड करके बताया ताकि आपको आसान भी लग जाए और आपको याद भी हो जाए। तो इसका हो जाएगा आपको सी नंबर। सबसे पहले जो है आपको प्रथम जानवर था अंतरिक्ष में जाने वाला, वो लाइका था, जिस कुतिया था, ठीक है। तो इसे आप याद रख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा सबसे बेस्ट सी नंबर, ठीक है, मतलब आंसर इसका सी नंबर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। वेंडी वॉर्नर, पेंट फियाला, और मैकडेनाला एंडरसन है, या मेजर यूरी गागरिन है, जो 7 सन 1961 में, ठीक है। तो आपका इसका आंसर कौन सा होगा। ये सब आपको एक तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रीवियस कर सकते हैं, हिस्ट्री क्वेश्चन है, आपको ये पीछे का पास्ट बीता हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। मेजर यूरी गागरिन जो थी सो आपको अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाली प्रथम महिला कौन है, ठीक है। इसमें महिला की बात कही गई है कि प्रथम महिला कौन है, ठीक है। तो चलिए क्या कहते हैं, ब्लेतिना तेरेस्कोवा, ठीक है, मत्तीना क्रेस्रोवा, जो सोवियत संघ 1963 ईस्वी में है, ये कमला हैरिस है, डॉक्टर निगार जोहर है, या GS लक्ष्मी है, ठीक है। तो
तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ब्लेत्रिना और तेरस्कोवा होगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए नंबर, जो आपको 1963 ईस्वी में, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना ही क्वेश्चंस लिए जितना आपके लिए फायदेमंद है। ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए तो अंतरिक्ष यान से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा से वीडियो देख लेना है, रहस्यमय जानना है, तो क्वेश्चंस को क्वेश्चंस ही रहने देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 19 नंबर यहाँ कर लिए, टाइपिंग से हो गया 19 नंबर, लेकिन यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, ठीक है। जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो नगमा मोहम्मद, नगुल खम जो क्या है जाथोम, राकेश शर्मा या रामू अबागनी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भारत अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम भारतीय था वो राकेश शर्मा था। ये कितना मतलब वायरल क्वेश्चन है। वायरल का मतलब क्या होता है कि मतलब हर बच्चे बच्चे जानते रहते हैं ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है, तो ये चीज़ क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भारतीय, तो वो राकेश शर्मा था, जो 3 अप्रैल 1984 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो आपको 21 नंबर क्वेश्चन होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है, मतलब सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली कौन सी महिला है, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर ए हो जाएगा क्रिस्टीना कोच, जो थी, जो 328 दिन रहा था 2020 में, ठीक है। कितना दिन रहा था, 328 दिन। तो इसे आप एक तरह से कह सकते हैं कितनी मतलब गौरव की बात है कि वो रहने के लिए एक साहस होनी चाहिए, रहने के लिए एक आपको अंदर कह सकते हैं कि पूरी तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। इस सारी चीज़ रहने के बाद ये बहुत ही आपको याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा दिन तक कौन रहा था, तो क्रिस्टीना कोच, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कितने दिन तक रहा था ये भी आपको पूछ दिया जाएगा, तो ये आपको 328 दिन तक रहा गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। कहते चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो ये सब इतना मतलब बेसिक क्वेश्चंस है जो हमें पढ़ाया जाता है, 6-7 क्लास से पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर ये सब गलती हो जाता है तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। तो नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, जो आपको अमेरिका के 21 जुलाई 1969 ईस्वी में जो प्रथम व्यक्ति थे चंद्रमा पर पैर रखने वाले थे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, हमें 6-7 क्लास के बुक से ही दिया हुआ है, तो ये सब आपके लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चंस है। इसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। कहते हैं जो विक्रम साराभाई का अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका होगा त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन कहते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। के सिवान को, सतीश धवन को, विक्रम साराभाई को, एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया आपको के सिवान को कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है। तो भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है, तो प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। तो ये अभी कौन है, नरेंद्र मोदी के पास है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे, ये भी आपके लिए करंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रख लेंगे बच्चों, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ने एक थ्योरी वाइज में दे दिया आपको, जो 25 नहीं है 26 है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग से थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, जिसके कारण एक हम पीछे हो गए हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं आपको। कहते हैं इसरो का चंद्रयान मिशन, यहाँ पर इसरो का चंद्रयान मिशन के बारे में आपको चर्चा किया गया है, जिसमें देखिए आपको चंद्रयान 1 जो था आपको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और चंद्रयान 2 मिशन जो था आपको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। लेकिन चंद्रयान 2 का भी यही उद्देश्य था, ये भी क्या किया था, आपको यही उद्देश्य था कि जाकर हम दक्षिणी ध्रुव पे और सॉफ्ट लैंडिंग करें, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाया, मतलब ये चीज़ सफलपूर्वक नहीं रहा। इसीलिए चंद्रयान 3 मिशन ये लॉन्च किया गया है, जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये आपको डेटिंग बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। इसीलिए आपके लिए आज का जो करेंट है बच्चों, ये यही का था। जैसे ही मतलब एक टॉपिक आता है, करेंट है, जीके फैक्ट है, हम सारे चीज़ का वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाकर जरूर देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया गया हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अभी के लिए थैंक यू।